दोस्तों विज्ञान साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमने धरती और ब्रह्मांड के न जाने अनगिनत रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। यह पर्दा यूं ही नहीं उठा, इसके पीछे लाखों वर्षों की मेहनत है, हजारों वर्षों की दोस्तों मेहनत है यहां पर। और दोस्तों इस समय अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि दिन रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, डीएनए की संरचना कैसी होती है, परमाणु की संरचना कैसी होती है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। और दोस्तों हम जमीन से चल करके दोस्तों चंद्रमा तक का सफर कर चुके हैं। इस समय चंद्रयान 3 पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह सफर इतना आसान भी नहीं था। दोस्तों इसमें मैं पूरे पुराने सफर को आपके सामने रखूंगा। एक कहानी दोस्तों आपको यहां पर मैं सुनाना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा आपको दिलचस्प लगेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि हमने केवल मंजिल देखी है दोस्तों, लेकिन सड़क कितनी पथरीली थी, रास्ते कितने कांटों भरे थे, यह जरा दोस्तों सोचने जैसा है। कहा है बशीर बद्र ने कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो दोस्तों एक कांटों भरा बिस्तर मैं आपके सामने खोल करके रखता हूं, आप खुद सोचेंगे कि वास्तव में ये साइंस का जो कहानी जो है वो काफी दिलचस्प और कितनी कांटों भरी है, जो आज हमको गद्दे जैसे फूल की तरह दिखाई दे रही है। अभी हम चंद्रयान 3 पर बात कर रहे हैं, आगे आदित्य L1 पर बात करेंगे, सूर्य के लिए मिशन है हमारा। दोस्तों यहां पर आपको देखना होगा कि सबसे पहले अगर पृथ्वी को किसी ने गोल भी बता दिया तो दोस्तों कई वैज्ञानिकों को तो मौत के घाट उतार दिया गया था। यह कैथोलिक चर्च जो आपने सुना होगा दोस्तों, उसमें अगर आपने पृथ्वी को गोल बताया या फिर चंद्रमा के सापेक्ष कोई बात बता दी, सूर्य का कोई अपना सिद्धांत पेश कर दिया, अगर वो दोस्तों बाइबल के खिलाफ है, चर्च के खिलाफ है, तो हो सकता है आपको जेल हो जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए। दोस्तों ये ईसा से भी पुरानी बात कर रहा हूं और ईसा के कुछ समय की बात की भी बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पर एक वैज्ञानिक का नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे आपको पता ही होगा गैलीलियो को भी दोस्तों जेल हो चुकी थी। कितने बड़े वैज्ञानिक थे फिजिक्स की दुनिया के। मैं तो यह भी मानूंगा कि फादर ऑफ फिजिक्स कहने में भी मुझे कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि न्यूटन को हम कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों गैलीलियो जो है वो न्यूटन के नीचे की दोस्तों दीवार है जिस पर न्यूटन खड़े हुए हैं। तो दोस्तों गैलीलियो के बारे में तो आपको पता ही होगा, उन्हें जेल हुई और उन्होंने दोस्तों माफीनामा लिखा था चर्च के लिए। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं जर्दानो ब्रूनो के बारे में। दोस्तों उनकी कहानी क्या है, ये दोस्तों रूस के थे, मामला 2000 साल पुराना है, आपको पता ही होगा। इन्होंने केवल एक सिद्धांत दिया था अपना, इन्होंने कहा कि जो केंद्र आप पृथ्वी को समझते हैं ब्रह्मांड का, वो केंद्र नहीं है, जबकि केंद्र क्या है, पृथ्वी है। और दोस्तों सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं काट रहा है, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है। बिल्कुल सही बात इन्होंने दोस्तों उस समय पर बता दी थी। तो आप सोच सकते हैं ये कितने बड़े खगोलविद थे, लेकिन दोस्तों इन्हें इसी बात के लिए कैथोलिक चर्च को लगा कि ये बाइबल और उसका उल्लंघन है उनके धर्म का। तो दोस्तों इन्हें मार्केट में खड़ा करके सीधा इन्हें दोस्तों जिंदा जला दिया गया। अब सोचो दोस्तों सच्चाई बताने पर कितनी मुश्किल है, सच्चाई बताने पर आमतौर पर दोस्तों मुश्किल होती ही है। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। इतना मुश्किल सफर था दोस्तों।